हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य साइंस क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा कि जड़त्व किसे कहते हैं और जड़त्व के कितने अनुप्रयोग हैं। एक एक करके मैं सारे टॉपिक में बात करूंगा और जितने ज़्यादा फिजिक्स के माध्यम से इसमें क्वेश्चन बन सकेंगे मैं उन सारे क्वेश्चन को इस बोर्ड में लिखूंगा और उनके बाकायदा तरीके से आंसर भी बताऊंगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी रहे और बहुत ही आसानी तरीके से मैं बता सकूं, ताकि आपके धीरे धीरे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलो चलते हैं, स्लाइड में देखते हैं एक एक करके। तो मैं बात कर रहा था कि जड़त्व किसे कहते हैं। जब कोई पिंड अपनी विरामावस्था गति दिशा बदलने में असमर्थ रहती है जब तक कि इस पे कोई दूसरा अन्य बल न लगाया जा सके, इसे जड़त्व कहते हैं। ये तो खिताबी ज्ञान हो गया। तो मैं इसको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको और समझने में आसानी रहे। जब तक कोई वस्तु अगर गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। जब तक इस पे कोई दूसरा बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तब तक इसकी दिशा और गति नहीं बदलेगी। अगर हम बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने की थी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इसमें लगा देते हैं कि न्यूटन ने खोज की थी। नहीं, ये न्यूटन का प्रथम नियम से प्रतिपादित करता है, ना कि न्यूटन ने खोज की थी। अगर हम बात करें न्यूटन का नियम और जड़त्व का नियम, ये मिलता जुलता है, एक जैसा है, ना कि न्यूटन ने खोज की थी इसकी जड़त्व की। अगर और हम बात करें तो पिंड का जो द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। जितना द्रव्यमान होता वही जड़त्व कहलाता, अगर आप ये भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें इसके अनुप्रयोग की, तो इसके बात कर रहे थे कि जड़त्व के अनुप्रयोग किसे कहते हैं। ये मैं कहीं ना कहीं तरीके से 6 ऐसे अनुप्रयोग लाया हूं जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। कहीं ना कहीं ये आपको एग्जाम में एक बार मिलते रहेंगे। तो हम बात करते हैं जड़त्व के अनुप्रयोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते गति अवस्था में, एक होते विराम अवस्था में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि विराम अवस्था में जड़त्व के अनुप्रयोग। जैसे आपने देखा होगा कि बस के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगर ये झुक जाते हैं तो इसका मतलब ये जड़त्व के नियम के कारण ये झुक जाते हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें तो कंबल को तेजी से झटकने से उसके धूल के कण अलग अलग होते हैं। क्योंकि हम बात करें जैसे कंबल में जो कण है वो विराम अवस्था में होता है, अगर हम उसको झटकते हैं तो गति अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब कोई ना कोई मैंने उसमें फोर्स लगाया, इसके कारण वो गति अवस्था में आ गए। इसी को तो जड़त्व का नियम कहते हैं, इसीलिए इसका अनुप्रयोग कहते हैं। तो ये जड़त्व के नियम के कारण। अगर हम तीसरे की बात करें तो पेड़ की शाखा को हिलाने पे उससे फल गिर जाते हैं। क्योंकि पेड़ में जब फल लगा होता है तो वो विराम अवस्था में होता है। अगर उस पर कोई हम बाह्य बल लगाते हैं तो गति अवस्था में आ जाता है। अचानक गति अवस्था में आ जाने की प्रक्रिया को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इस कारण ये फल वहां से टूट जाता है। अगर हम बात करें अब जितने भी गति पे होते हैं ना, गति का जड़त्व है, क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं। मैंने पहले ही बताया, एक विरामावस्था में, गति अवस्था में। तो हम बात करते हैं विरामावस्था की। विरामावस्था की तो बात कर चुके हैं। आई होप ये विरामावस्था वाले आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं गति अवस्था की। तो चलती गाड़ी में अचानक रुकने पे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी बस में चल रहे होते हैं, अचानक कोई ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। इसको हम जड़त्व के अनुप्रयोग कहते हैं। अगर हम दूसरे की बात करें, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पे यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं। अक्सर हम ट्रेन से जब उतरते हैं, और खासकर किसी को नहीं उतरना चाहिए, तभी उतरना चाहिए जब ट्रेन रुक जाए। जब उतरते हैं तो हम आगे की ओर, क्योंकि हम रहते हैं, गाड़ी होती है, अपना शरीर होता है गति अवस्था में। अचानक हम विरामावस्था में आना चाहते हैं तो आने के लिए कोई ना कोई बल अचानक क्रिया करेगा, तो इसके कारण हम आगे की ओर गिर जाते हैं। अगर हम तीसरी की बात करें, एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी के ऊपर अगर हम गेंद को उछालते हैं तो वह स्वयं वापस अपने हाथों में आ जाती है। इसको भी हम गति का अनुप्रयोग कहते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो इस कमेंट में आप करिए, मैं कहीं ना कहीं तरीके से आपका डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है ये सब चीज़ें